नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी ने एक नए फार्मूले की इजाद कर ली है। वैसे फार्मूला तो ये पहले इजाद हो गया था, लगभग 19.5 साल पहले, लेकिन अब उसको पहले लागू किया गया था सरकार पर, अब उसको संगठन पर भी लागू कर दिया गया है। और इसके बाद ये चर्चा आजकल कांग्रेस पार्टी के अंदर से जो उसके रणनीतिकार हैं, उसके जो खैरख्वाह हैं, जो उसके वफादार हैं, उन्होंने एक अभियान चलाना शुरू कर दिया है। और अभियान वो ये है कि राहुल गांधी ये अभी कह दें कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के दावेदार नहीं हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस पेश करे। अब इसके पीछे कई तरह की सोच है, लेकिन जो असली सोच है, इसके पीछे की जो असली रणनीति है, उसकी बात सबसे बाद में करूँगा। पहले और उसके अलावा क्या क्या सोच है इसके बारे में। एक, मल्लिकार्जुन खड़गे सीनियर मोस्ट लीडर हैं, सबसे वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, इसलिए उसका दावा भी बनता है कि उसकी ओर से कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो। तो इसलिए कोई जो गठबंधन बना है 26 पार्टियों का, उसमें से कोई विरोध करने की बहुत ज़्यादा स्थिति में नहीं होगा। अगर राहुल गांधी का नाम आएगा तो तुरंत समर्थन और विरोध दोनों शुरू हो जाएगा। तो उसको जो है अवॉइड किया जा सकता है। दूसरी बात, मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आते हैं, तो एक दलित को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करना, वो लगता है विपक्षी दलों को या विपक्षी दलों को अभी नहीं कहना चाहिए, कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता है ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। हालांकि वो हर ऐसे कदम को मास्टर स्ट्रोक ही बताते हैं जो कभी मास्टर स्ट्रोक साबित होता नहीं, स्ट्रोक भी साबित नहीं होता। आपको याद होगा 2019 के चुनाव से पहले न्याय योजना लेकर आए थे। पंजाब में चुनाव से पहले चरणजीत सिंह चन्नी को दलित समाज से जो है मुख्यमंत्री बनाया था। तो इस तरह के काम कांग्रेस पार्टी करती रहती, लेकिन ये बात सही है कि इन बाकी जो 26 दलों का गठबंधन है, उसमें से बाकी जो 25 दल हैं, उनके लिए खड़गे के नाम का विरोध करने का आधार बड़ा कठिन होगा उसको जुटाना। महत्वाकांक्षा बहुत से लोगों की है, सबको मालूम है। जब राहुल गांधी का नाम आएगा तो दावेदार ज़्यादा हो जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर विरोध नहीं हो पाएगा, लेकिन मानना भी मुश्किल होगा। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि ये आसान रास्ता होगा हमारे लिए, कि हमारे पास जो है नेतृत्व विपक्षी गठबंधन का रहेगा और उसके अलावा कोई विवाद नहीं होगा। तो कुछ कारण तो ये हैं। दूसरा, ये कहा जा रहा है उनकी ओर से कि देखिए ये कितनी बड़ी बात होगी कि पहली बार देश में प्रधानमंत्री पद के लिए किसी दलित नेता को प्रोजेक्ट किया जाएगा। अब देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, उसका अच्छा पक्ष भी होता है और उसका नकारात्मक पक्ष भी होता है। उसके नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं। तो इस मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है प्रोजेक्ट करने का ये फ़ायदा निश्चित रूप से है कि वो दलित समाज से आते हैं और पहली बार किसी दलित नेता को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाएगा। कांग्रेस की समस्याएं हैं, उनमें से एक समस्या ये भी है कि उसका जो दलित वोट बैंक था वो जा चुका है, तो उसको लौटाने की कोशिश हो सकती है, इसके जरिए उसको लुभाने की कोशिश हो सकती है। मायावती इस समय देश में दलितों की सबसे बड़ी नेता थीं, धीरे धीरे उनका जो है प्रभाव कम होता जा रहा है, उनका जनाधार भी कम होता जा रहा है। ऐसे में फिर कांग्रेस को लगता है कि एक मौका है। इस समय दलित वोट सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन उसके पास कोई बड़ा नेता नहीं है, तो ये दृष्टि भी है। तो कुल मिलाकर कोशिश ये है कि एक ऐसा चेहरा दिया जाए जिस पर बाकी दलों को, गठबंधन के बाकी दलों को ऐतराज़ करने का मौका न मिले। 2-3 कारण तो ये हैं। अब उसका नकारात्मक पक्ष क्या है? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक से बाहर शायद ही कोई जानता हो। उनका कोई जनाधार वाले नेता कर्नाटक में भी हैं, ऐसा भी नहीं है। आज तक 82 साल की उम्र हो गई है, आज तक कांग्रेस पार्टी ने उनको कर्नाटक का मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इतने मौके आए। उनसे ज़्यादा बड़े जनाधार वाले नेता हैं सिद्धरामैया, जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, और कह सकते हैं कि डीके शिव कुमार भी जनाधार में उनसे ज़्यादा ही हैं, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो जो व्यक्ति अपने राज्य का सबसे बड़ा नेता नहीं है, उसको आप देश का नेता बना रहे हैं।
फिर उसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर कोई ऐसी उपलब्धि हो उनकी, कोई बहुत बड़ा काम किया हो, ये नहीं है। लेकिन जैसे ही आप ये दलित अस्मिता का कार्ड खेलेंगे, बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे। सबसे पहला सवाल जो उठेगा वो है बाबू जगजीवन राम का। बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के और अब तक देश के आज़ादी के बाद से दलितों के सबसे बड़े नेता थे। कांग्रेस ने उनका अपमान किया, उनको कांग्रेस छोड़कर जाना पड़ा 1977 में। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई, उसके बाद जनता पार्टी में मर्जर कर दिया। बाबू जगजीवन राम देश के पहले प्रधानमंत्री हो सकते थे अगर कांग्रेस पार्टी ने अड़ंगा न लगाया होता। कैसे अड़ंगा लगाया, आपको जरा पिछली घटना जो है फिर से एक बार आपकी स्मृति में लाने की ज़रूरत है, ध्यान दिलाने की ज़रूरत है। 1979 जब मोरारजी की सरकार गिर गई और उसके बाद चौधरी चरण सिंह अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन विड्रॉ कर लिया। तब जनता पार्टी के जितने बचे हुए दल थे और उसके अलावा जो विपक्षी दल थे, वो जगजीवन राम को उन्होंने अपने संसदीय दल का नेता चुनकर राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले थे। जो समर्थक सांसद थे उनकी लिस्ट टाइप हो रही थी और लिस्ट टाइप होने के बाद जानी थी सीधे राष्ट्रपति भवन को। उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने नीलम संजीव रेड्डी से कहा कि अब आप लोकसभा भंग कर दीजिए। नीलम संजीव रेड्डी का भी मामला देखिए, एक समय 1969 में उन्हीं की उम्मीदवारी, जो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे राष्ट्रपति पद के, उन्हीं के खिलाफ इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को, जो निर्दलीय थे, उनको समर्थन की घोषणा की और कहा अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दीजिए। नीलम संजीव रेड्डी हार गए। हारने के बाद उन्होंने एक तरह से राजनीति से संन्यास ले लिया, अपने गांव चले गए थे। जनता पार्टी की सरकार बनी तो जनता पार्टी के लोग उनको बुला कर लाए और राष्ट्रपति बनाया, लेकिन उन्होंने उस समय इंदिरा गांधी की बात मानी, जनता पार्टी के लोगों की बात नहीं मानी और लोकसभा भंग कर दी और बाबू जगजीवन राम के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता रुक गया। उसके अलावा 2009 में लेफ्ट पार्टीज़ ने और कुछ और रीजनल पार्टीज़ ने मिलकर मायावती को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया। कांग्रेस तो सहमत नहीं हुई। कांग्रेस ने तो ये नहीं कहा कि कोई महिला दलित, वो भी दलित महिला जो है प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बन रही है, उसका समर्थन करते हैं, ऐसा भी नहीं हुआ। तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? और पंजाब का उदाहरण हमने बताया ही। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को यही बताकर मुख्यमंत्री बनाया गया था कि ये मास्टर स्ट्रोक है, पूरे देश में इसके बाद जो है दलित समाज कांग्रेस पार्टी से जुड़ जाएगा। तो पूरे देश को तो छोड़िए, पंजाब में भी नहीं जुड़ा, जो सरकार थी वो भी चली गई। तो इसलिए केवल ये प्रतीक एक खड़ा कर देने से पूरी परिस्थिति बदल जाएगी, राजनीति बदल जाएगी, ये सोच बिल्कुल हवाई है। ये सोच इस तरह से काम नहीं करती। ये तभी प्रभावी होती है जब उससे पहले आपका नीति के मामले में, कार्यक्रमों के मामले में एक ट्रैक रिकॉर्ड, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो कि आपने ये किया है दलितों के लिए, दलित समाज के लिए या इन वर्गों के लिए, और जिसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। इन सब चीज़ों से तय होता है। केवल अपनी सुविधा के लिए आपने किसी का नाम तय कर लिया और उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो राहुल गांधी को बचा कर रखे, राहुल गांधी को शील्ड करे। जैसे ही आप मल्लिकार्जुन खड़गे को घोषित करेंगे, इसका मतलब है आपने मान लिया कि राहुल गांधी या तो इसके योग्य नहीं है या इसके लिए तैयार नहीं है। दो ही कारण हो सकते हैं। अगर तैयार नहीं है तो फिर वो सवाल उठता है कि राजनीति में क्या कर रहे हैं। अगर वो पार्टी का अध्यक्ष पद नहीं लेना चाहते, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनना चाहते, वो सरकार रहे तो उसमें मंत्री नहीं बनना चाहते, वो पार्टी में कोई और पद नहीं लेना चाहते, तो फिर वो चुनावी राजनीति में क्या कर रहे हैं? उनका जो है ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 19 साल का ऐसा भी नहीं है कोई बहुत प्रभावशाली पार्लियामेंटेरियन है। वो किसी भी ऐसी बहस में शामिल नहीं हुए जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो, किसी मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो या किसी और विषय से जो है संबंधित हो, चाहे वो एनवायरनमेंट का मामला हो या फिर किसी भी गंभीर विषय को ले लीजिए, उस पर बहस में वो शामिल हुए हों, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है उनका। तो अब मैं आता हूँ असली बात पर कि ये हो क्यों रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एक नया फॉर्मूला ईजाद किया था 2004 में
कि कैसे गांधी परिवार सरकार चलाए और कोई जवाबदेही ना हो। तो मनमोहन सिंह को एक कठपुतली प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। वो वही सब करेंगे जो गांधी परिवार चाहता है। तो असली सत्ता उस समय सोनिया गांधी के हाथ में थी। मनमोहन सिंह केवल उसको एग्जीक्यूट करने वाले इंस्ट्रूमेंट के रूप में सामने थे। जैसे खेतों में जानवरों चिड़िया को डराने के लिए जो है बिजुका खड़ा किया जाता है, उस तरह से मनमोहन सिंह थे कि गांधी परिवार की रक्षा कर सके। वो जो फसल है वो गांधी परिवार है, उसकी रक्षा के लिए एक व्यक्ति चाहिए। अब आप मल्लिकार्जुन खड़गे को उस कसौटी पर परख कर देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने से पहले जयपुर में एक सम्मेलन हुआ, ब्रेन स्टॉर्मिंग सम्मेलन हुआ कांग्रेस पार्टी का, जिसमें दो प्रमुख बातें तय हुई। एक कि कार्यसमिति जो अगली बनेगी, अध्यक्ष का चुनाव होगा, कार्यसमिति बनेगी, कार्यसमिति में 50% लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्र 50 साल से कम होगी। यानी यूथ एनर्जी को, यूथ को इन्फ्यूज़ किया जाएगा पार्टी में, नए लोग पार्टी में आए, एक बदलाव आए। और दूसरा जो मुद्दा तय किया गया कि कोई भी व्यक्ति लगातार 5 साल तक पद पर नहीं रहेगा। अब ये जब वर्किंग कमेटी बनी है तो इन दोनों मुद्दों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। 39 जो सदस्य हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, उसमें से सिर्फ 2 सदस्य हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं, और 5 साल से ज़्यादा वाले उम्मीद की जा रही थी कैसे हटाएंगे। केसी वेणुगोपाल हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, अविनाश पांडे हैं। ये राहुल गांधी की कोठरी है, उनके दरबार के लोग हैं, उनके करीबी लोग हैं, उनके सलाहकार हैं, रणनीतिकार हैं, सालों से पद पर जमे हुए हैं। अब अगर 5 साल का नियम लागू होता तो ये सब बाहर हो जाते। तो किसकी हैसियत है कि राहुल गांधी के करीबियों को सिस्टम से बाहर कर दे, पदों से हटा दे? मल्लिकार्जुन खड़गे की तो हैसियत नहीं है। मनमोहन सिंह की भी हैसियत नहीं थी कि किसी मंत्री को, किसी सांसद को कांग्रेस पार्टी के मंत्री बना दें, या मंत्री जो है उसको हटा दें, या उसका विभाग बदल दें। ये भी हैसियत नहीं थी उनकी। वही ठीक हैसियत है मल्लिकार्जुन खड़गे की। गांधी परिवार को ये समझ में आ गया है कि ये जो 50% का फॉर्मूला लागू नहीं किया और 5 साल का, इससे उन्होंने परिवार और परिवार के करीबियों को सुरक्षित कर दिया, एक सुरक्षा कवच दे दिया। उनके साथ कुछ नहीं होगा। 50% अगर 50% की उम्र से कम के लोग आते तो नए लोग आते, यथास्थिति में बदलाव होता। और नए लोग ज़रूरी नहीं है कि परिवार के प्रति उस तरह की वफादारी दिखाते जैसे पुराने लोग दिखा रहे हैं, जो लोग अभी हैं। तो ये स्थिति तो परिवार को मंजूर नहीं थी। तो इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने वही किया जो परिवार के लोग चाहते थे। अब आप देखिए, पहली बार हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में गांधी परिवार के 3 सदस्य हैं, और 3 ही सदस्य इसलिए हैं कि 3 ही सदस्य राजनीति में हैं। चौथा सदस्य जैसे ही राजनीति में आएगा वो भी वर्किंग कमेटी का सदस्य बन जाएगा। कौन बनेगा पता नहीं है। वो प्रियंका वाड्रा के उनके पतिदेव होंगे या और कोई होगा, पता नहीं। लेकिन इतना तय है कि गांधी परिवार का वर्चस्व, उसका प्रभाव, उसकी पकड़ कांग्रेस पार्टी पर बनी रहेगी, वो किसी पद पर रहे या न रहे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाकर इंश्योर कर दिया है सोनिया, राहुल और प्रियंका ने। तो मल्लिकार्जुन खड़गे संगठन के लिए वही हैं जो सरकार के लिए मनमोहन सिंह थे। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों कठपुतली हैं, दोनों परिवार के इशारे पर चलने वाले लोग हैं। दोनों में ये साहस, मनमोहन सिंह में साहस नहीं था, मल्लिकार्जुन खड़गे में भी ये साहस नहीं है कि वो परिवार की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला ले सके। तो ये जो नया फार्मूला कि पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कांग्रेस पार्टी को रास आ गया है, उसको पसंद आ गया है, परिवार को पसंद आ गया कहना चाहिए, पार्टी को नहीं, परिवार को पसंद आ गया है। और उसको लगता है कि सबसे अच्छी स्थिति है आलोचना से बचने का, जवाबदेही से बचने का, और जो चाहे वो करवाने का, करने का। तो ये ऐसा फॉर्मूला है जिसमें परिवार पर कोई आंच नहीं आने वाली।
फैसला लिया संगठन के बारे में, मल्लिकार्जुन खड़गे जिम्मेदार। सरकार के बारे में फैसला हो रहा था, घोटाले हो रहे थे, मनमोहन सिंह जिम्मेदार। मनमोहन सिंह जवाब दें, इसमें खड़गे जवाब दें, तो परिवार की कोई जवाबदेही नहीं। तो अब आप देखिए ये कितना सुंदर और अच्छा मॉडल बनाया है, पद पर न होते हुए भी पद की सारी शक्तियां अपने में निहित रखने की। इस तरह का उदाहरण दुनिया के किसी जनतांत्रिक देश में, किसी जनतांत्रिक व्यवस्था में आपको नहीं मिलेगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।